हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम एक्चुअली बीच में कुछ इश्यूज थे, सो क्लासेस न्यू बाय द रेगुलर। सो टुडे नाउ फ्रॉम टुडे योर फिजिक्स क्लास इज रिज्यूम्स। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने एक्सीलरेशन के बारे में स्टडीज किए थे, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो टाइम उसमें टाइम कंज्यूम या टाइम कवरिंग। क्या आइडेंटिफाई किया था इसके अंदर कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है जो इनिशियल में कौन सी वेलोसिटी से चल रही है, मान लो u वेलोसिटी या इनिशियली u वेलोसिटी से चल रही है, और कुछ टाइम के बाद में वो अपना वेलोसिटी चेंज करके कितना कर लेती है, v कर लेती है, ठीक है। तो वेलोसिटी में जब चेंजेस आते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि मान लीजिए आप अपनी स्कूटी से या बाइक से जा रहे हो, ठीक है ना, और आपकी जो एक्सेलेरोमीटर होता है ना, या जो आपकी बोलते हैं ना कि आप देखते हो मीटर पे, आपकी बाइक में स्कूटी में ऊपर मीटर लगा हुआ रहता है कि कितने में चल रही है गाड़ी, ठीक है ना। इसको बेसिकली ओडोमीटर बोलते हैं, जाना है। आप अपनी गाड़ियों में जो मीटर चेक करते हो ना, गाड़ी कितने पर चलती है, उसका नाम क्या होता है? ओडोमीटर, ठीक है ना। तो आपने देखा, मान लिया आपकी गाड़ी इनिशियली कितने पे चल रही है, 30 पे चल रही है, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपने एक्सेलरेटर खींचा और खींचते ही आपकी स्पीड मान लो 50 तक पहुंच गई। तो 50 तक अगर पहुंची है और उसको 30 से 50 यानी 30 टू 50 जाने में मान लिया मैंने कि 5 सेकंड लगे हैं। कितना सेकंड लगा है? 5 सेकंड लगा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी यानी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u और टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 50 माइनस 30 अपॉन जो टाइम लगाया आपका वो। तो जैसे ही ये सेटअप बनेगा आप लोगों का, ठीक है ना, तो आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हो? उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज एक्सेलरेशन का एक पॉइंट है, उसको देखते हैं। जिसका नाम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा एक बार स्टडी कर लो उसको। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, समझो जरा गौर से। ये गाड़ी है आपकी, ठीक है, वो इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। कितना स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अगले एक मिनट में उसने अपना स्पीड जो है, एक मिनट क्या है, चलो 1 सेकंड मान लेते हैं या 5 सेकंड मान लेते हैं। अगले 5 सेकंड में उसका स्पीड होता है 20 मीटर पर सेकंड, ओके। नेक्स्ट 5 सेकंड में उसका स्पीड हो जाता है 30 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 5 सेकंड में उसका स्पीड हो जाता है 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब जरा इस सेटअप के लिए, इस कंप्लीट सेटअप के लिए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं हम। जरा गौर से देखो, अगर इस सेटअप के लिए मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो देखो, सबसे पहले ये दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये वाले दो पॉइंट कंसीडर किए। अब इन दोनों कंडीशंस में मान लो दिस इज केस नंबर 1 एंड दिस इज केस नंबर 2, ठीक है। तो इसमें ये तो इनिशियल हो गया और ये कौन सा हो गया आपका? फाइनल। और एक्सेलरेशन क्या होता था? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं इस केस के लिए। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 20, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 10, और टाइम कितना लगा है उसको? 5। तो जरा देखना कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी इस केस के लिए जो एक्सेलरेशन आया वो आया आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग इस केस के लिए बात करते हैं, सेकंड वाले केस के लिए। अब इस वाले केस में ये फर्स्ट वाला बन गया, इनिशियल बन गया, और ये फाइनल बन गया। तो अगेन चलो, ये तो फर्स्ट वाली एक्सेलरेशन आ गई, मान लो इसको A1 मान लिया। नेक्स्ट के लिए A2 के लिए निकालेंगे। अब देखो इसमें अब फाइनल कौन सा हो जाएगा? नाउ दिस इज अ फाइनल। 30 माइनस 20 अपॉन, इसमें भी कितना टाइम लगा है? 5 सेकंड। दिस इज ऑल्सो 10 अपॉन 5 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी
इस केस में यहां पर भी a1 और ये a2 की जो वैल्यू आई दिस इज आल्सो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब इस केस के लिए बात करें, अगर हम लोग लास्ट वाले केस के लिए बात करें तो यहां पर भी देखो a3 कितना आ जाएगा, देखो फाइनल 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड, अगेन a3 इज इक्वल टू 10 बाई 5, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से आप लोग देखोगे बेटा कि जो a3 की वैल्यू है वो भी कितनी आई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर आइडेंटिफाई करें तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हुआ ही नहीं हुई, यानी एक्सीलरेशन की वैल्यू जो है हर केस में कैसी आ रही है बेटा, फिक्स वैल्यू आ रही है। बट उस केस में जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, इस कंडीशन के लिए अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ क्या बनेगा, देखो जरा गौर से। देखो जब मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है ना, तो उसके लिए उस केस में ग्राफ बनेगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में। देखो क्योंकि जो वेरिएबल टर्म्स हैं वो क्या किस किस की हैं, एक तो वेलोसिटी की और दूसरा टाइम की। तो ये वेलोसिटी और टाइम का मैंने क्या लिया है, ग्राफ लिया। ठीक है, अब इस ग्राफ को कैसे रेडी करना है, देखो जरा गौर से। इधर देखो जो स्पीड्स है वो वेलोसिटी है वो किसकी रेंज में है, 10, 20, 30 और 40, मतलब 10 की रेंज में बढ़ रही है। तो मान लो ये 0 लिया, दिस इज 10, 20, 30, 40 और आगे मान लो ये 50 भी है। ठीक है ना, अब टाइम देखो 5। अब ग्राफ में कभी भी टाइम ऐसे नहीं होता कि 5 5 5 नहीं, वो तो इंक्रीज होगा। तो यहां इसके बीच में 5 लगाए तो मान लो ये 0, दिस इज 5, तो आगे कितना आ जाएगा यहां 10, 15, 20। ठीक है ना, यानी बेस पॉइंट से लेना होता है। तो यहां से लेके यहां तक में 5 लगाए तो यहां से लेके यहां तक में कितना हो जाएगा 10, और यहां से लेके यहां तक में कितना हो जाएगा ये 15। ठीक है, चलिए देखते हैं। इनिशियल केस में देखो जब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड पर, इनिशियल में 5 सेकंड पर है, तो वो ये वाला पॉइंट आ गया आप लोगों का। ठीक है, नाउ नो सॉरी दिस इज, हाँ ये यहां पर तो ये 10 मीटर पर सेकंड पर ही था ना। हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको यहां से आइडेंटिफाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 10 और ये 5, ठीक है ना, 5 के बाद में 20 हुआ है, सॉरी 10 पर तो ये अभी इनिशियल में तो मान लो ये कौन कौन किस कंडीशन पे था, 0 कंडीशन पे था, टाइम 0 पर था। ठीक है, तो टाइम 0 पर इसकी वेलोसिटी, तो ये वाला तो पॉइंट हो गया फर्स्ट। चलो मैं दोबारा इसको समझाता हूं कैसे क्या है। देखो जब ये स्टार्ट हुआ चलना, जब ये स्टार्ट हुआ तब मान लो टाइम कितना था आपका, 0 पॉइंट पे था। अब देखो टाइम 0 पर, टाइम 0 पर, ये टाइम 0 पर वेलोसिटी कितनी है 10, तो ये पॉइंट तो ये आ गया। अब टाइम 5 पर वेलोसिटी कितनी हो गई 20, तो टाइम 5 पर वेलोसिटी कितनी हो गई 20, दिस इज सेकंड पॉइंट। टाइम 5 5 10, टाइम 10 पर वेलोसिटी कितनी हो गई 30, तो ये देखो दिस इज टाइम 5 5 5 15 पर वेलोसिटी कितनी हो गई 40, दिस इज। तो आप लोग जरा आइडेंटिफाई करो कि जो ग्राफ आ रहा है वो कैसा ग्राफ आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसा ग्राफ आ रहा है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और इसी तरह के ग्राफ को हम लोग जनरली एक दूसरा नाम भी देते हैं। अच्छा ध्यान रखना हमेशा, अगर ये जो ग्राफ बना है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में बना है, अगर यही ग्राफ अगर एक्सेलरेशन और टाइम के बीच बनता, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच बनता तो क्या कैसे बनता, जरा देखो 5 10 15 और ये 20। अब यहां ले लो कोई भी वैल्यू, एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आ रही है, जैसे 1 से 1 2 3 और 4, मान लो ये वैल्यू ले ली मैंने, ये एक्सेलरेशन का और ये टाइम का ग्राफ है। ठीक है, अब जरा देखो इनिशियल में एक्सेलरेशन तो कंडीशन में है ही नहीं, तो यानी नेक्स्ट उस पर 10 to 20 मीटर पर सेकंड के गैप पर, यानी नेक्स्ट जो 5 सेकंड का जो गैप आया है उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है आप लोगों की बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ ये 5 सेकंड पर
एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट में भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके बाद भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कैसा आया ग्राफ, ये अगर 2 का गैप है, ये ग्राफ कैसा आया, दिस इज अ कांस्टेंट ग्राफ। ये ग्राफ कैसा है, बिल्कुल भाई कोई भी कंडीशन में अगर ग्राफ इस तरह से आ रहा है तो उसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। तो जो कंडीशन है वो क्या हो सकती है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, दोनों कंडीशन सेम रहती हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। और उसी तरह से हम लोग ग्राफ्स को यहाँ पर रेडी करें। तो एक बार इस कंडीशन को रिकॉल करो अच्छे से, और रिकॉल करने के बाद में फिर आगे हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस को रेडी करें, ठीक है। ओके, तो बेटा अब जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सारे के सारे आगे जो ये मतलब एक्चुअली 9th में लास्ट के जितने चैप्टर्स हैं ना उन सब में ही ये इक्वेशंस ऑफ मोशन वाला जो टॉपिक है वो यूज आने वाला है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से और ध्यान से समझना इक्वेशंस ऑफ मोशन से मतलब क्या है। देखो बेटा, जब हम लोग मोशंस की कंडीशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, तो 3 डिफरेंट इक्वेशंस यहाँ पर हम लोग डिराइव करेंगे और उन इक्वेशंस की हेल्प से ही हम लोग डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। अभी तक हम लोगों ने जनरल जो न्यूमेरिकल्स किए थे उनमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होती थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम लोग कंसीडर नहीं करते थे। जनरली हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड की कंडीशंस को आइडेंटिफाई किया था। बट जब मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करूंगा तो वहां पर एक्सेलरेशन भी ऐड होगा, और एक्सेलरेशन जब ऐड होगा तो उसके लिए डिफरेंट इक्वेशंस सेट होंगे, ठीक। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन शुरू करने से पहले मैं कुछ नोटेशंस हैं उनको देख लो बेटा, जो नोटेशंस मैं इस इक्वेशन में यूज करूंगा, ठीक है। जहां पर मैं u यूज करूंगा, u का मतलब रहेगा इनिशियल वेलोसिटी। वैसे तो बता चुका हूं, एक बार लिख लेना इनको, जो नोटेशंस इसमें यूज आने वाले हैं। u का मतलब रहेगा इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब रहेगा बेटा फाइनल वेलोसिटी, s का मतलब रहेगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है वो, ओके। t फॉर टाइम एंड a फॉर एक्सेलरेशन, ओके। मोस्टली वैसे तो केवल एक यही नोटेशन अलग है, मतलब नया था, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे नोटेशंस इसमें यूज आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वो 3 इक्वेशंस आपको बता देता हूं कि वो 3 इक्वेशंस कौन सी हैं, ताकि वो एक बार आप लोगों के माइंड में बैठ जाए कि वो 3 इक्वेशंस है कौन सी। देखो, सबसे फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। सेकेंड इक्वेशन है दिस इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, ठीक है। एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशंस हैं जो मोस्टली आपके यूज आने वाली है, और सबसे ज्यादा यूज, मैं तो ये कहूंगा डेरिवेशन तो मैं ठीक है करवाऊंगा, बट ये तो आपको जनरली लर्न होनी ही चाहिए, ठीक है ना। इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे से 3 इक्वेशन लर्न होनी चाहिए, तभी आप सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस को जब मैं डिराइव करने की बात करूंगा, डेरिवेशंस के लिए बात करूंगा, ठीक है ना, तो उसके 2 मेथड होते हैं। कौन कितने? 2 मेथड होते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड होता है ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड मेथड होता है एनालिटिकल मेथड, ठीक है। ये 2 मेथड जनरली यूज होते हैं आपके, वैसे सिलेबस में मोस्टली तो ये ग्राफिकल मेथड ये है, और एनालिटिकल मेथड भी आता है कई बार, बट मोस्टली ग्राफिकल मेथड आता है। तो आज हम लोग दोनों मेथड के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं
एनालिटिकल मेथड, क्योंकि ग्राफिकल मेथड को और ड्राइव करेंगे उसके लिए एक ग्राफ बताऊंगा मैं आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग एनालिटिकल मेथड को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, टू द पॉइंट नोट करते हुए चलना, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमें क्या करना है, यही हमें प्रूफ करना है। ये क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे है। देखो कैसे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। माना मेरे पास में एक बॉडी है, माना मेरे पास में क्या है, एक बॉडी है जो इनिशियल में u वेलोसिटी से मूव कर रही है। लेट अ बॉडी initially moving with u velocity, initially moving with u velocity. Now after time t, its velocity changes to v। उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, कितनी हो जाती है, v हो जाती है। मान लो कुछ टाइम, कितने टाइम, t टाइम के बाद में उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, v हो जाती है, ठीक है। अब ये अगर हो जाती है देन अब हम लोग जानते हैं जो वेलोसिटी चेंज होती है इसका मतलब क्या हुआ है, उसके अंदर एक्सेलरेशन हुआ है, ठीक है। देन वेलोसिटी चेंजेस, देन एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है हमारे पास में। तो देखो वैल्यू रखते हैं, एक्सेलरेशन का नोटेशन क्या था, a, फाइनल वेलोसिटी यानी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन t। ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा है। अब सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, देखो इसको इससे करवाएंगे, सो दिस इज v माइनस यू इक्वल टू, इसको इससे, तो ये हो गया 80। अब इस u को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू, u को उधर भेजेंगे, u माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, u प्लस 80। ओके, हो गया आपका क्या, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ करेंगे। ओके, तो अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं, वही अपनी पुरानी वाली कंडीशन लेते हैं। लेट बॉडी इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी u, ऑब्वियसली बात है ये जो बॉडी थी वो हमारी इनिशियली u वेलोसिटी से क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से मूव कर रही थी। आफ्टर टाइम t, कुछ t टाइम के बाद में उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, v हो जाती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, कोई बॉडी है वो u वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, थोड़ी देर के बाद में उसकी वेलोसिटी v हो गई, बिल्कुल ठीक है, हो गई, कोई दिक्कत नहीं। बट वेलोसिटी u से v हो गई तो उस टाइम में उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल किया ही होगा ना। जैसे कि आप मान लो पहले आप अपनी गाड़ी को 30 पर चला रहे थे, तो 30 पर चल रही है तो गाड़ी चल तो रही है, ऑब्वियसली बात है, डिस्टेंस तो कवर हो ही रहा है ना। अब वो 30 से आप अपनी स्पीड को 50 कर लेते हो, तो 30 से 50 जब हुई है स्पीड, मान लो उसमें जो टी टाइम लगा है उस टी टाइम में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो आपने कवर किया ही होगा ना। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आप खड़े खड़े आपने अपनी स्पीड जो है वो 30 से 50 कर लिया, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। जब तक गाड़ी चलेगी नहीं तो उसका स्पीड इंक्रीज कैसे होगा, ठीक है ना। तो अगर गाड़ी पहले u वेलोसिटी से चल रही थी, बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, और उस पर टाइम कितना लगा है, t टाइम लगा है, तो मान लिया मैंने कि उस कंडीशन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, s डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, ठीक है। तो अगर s डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया तो उस कंडीशन में अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो कितना हुआ है, s हुआ है, और उसमें टाइम कितना लगा है, t। तो ये तो हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी ये बन गई। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी की एक टर्म और बन सकती है क्या? कोई भी दो चीजों का एवरेज निकालते हैं तो क्या होता है, सम उन दो चीजों, मतलब जितनी भी चीजों का एवरेज निकालते हैं तो सम ऑफ द नंबर्स एंड टोटल नंबर्स, कितने नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अगर देखें तो दो वेलोसिटी है मेरे पास में, एक तो u है और दूसरी कितनी है v। तो एक एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मेशन ये भी तो बन सकती है क्या, v प्लस u, और कितनी टर्म्स हैं, दो टर्म में डिवाइड बाई 2। आप लोगों ने पहले भी किया कि सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जब वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो कितनी वेलोसिटी है, 1 एंड 2। सो दिस इज v प्लस u डिवाइडेड बाई 2। ये दो कंडीशन मैंने यहां पर आइडेंटिफाई करी। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से आप लोग एक चीज नोटिस करो कि ये टर्म भी एवरेज वेलोसिटी का है और ये टर्म भी एवरेज वेलोसिटी का है, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हो तो दोनों के LHS कैसे हो गए, सेम हो गए। तो LHS जब दोनों के सेम हो गए तो ऑब्वियसली बात है दोनों के RHS भी क्या होंगे, सेम होंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से LHS सेम है, सो RHS भी कैसे होंगे, सेम या फिर इक्वल होंगे, ठीक है। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, s अपॉन t विच इज इक्वल टू v प्लस u अपॉन 2। s अपॉन t इक्वल टू v प्लस u अपॉन 2। ये मैंने यहां पर आइडेंटिफाई करा। अब देखो इसको इस इक्वेशन में किस तरह से पुट करना है, ठीक है। देखो आप इसको अच्छे से नोट करते चलना बेटा। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में एक अंतर देखो सबसे पहले आप, ठीक है, कि ऐसा क्या है इस इक्वेशन में, ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है, ठीक है, और इस इक्वेशन में ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है, ठीक है। तो जरा नोटिस करो कि इस कंप्लीट इक्वेशन में v का कहीं नाम आ रहा है क्या, देखो कहीं पर भी नहीं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, v है ही नहीं, और यहां देखो तो v आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे यहां से v हटाना पड़ेगा, क्योंकि v मुझे चाहिए ही नहीं, v तो मुझे रिक्वायरमेंट में ही नहीं है। अब v की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो मैं v को यहां पर लेके करूंगा ही क्या, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे v को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो v को एलिमिनेट कैसे करूं, अब v को एलिमिनेट करने का एक तरीका है, क्या तरीका है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इक्वल टू u प्लस at, ये थी मेरे पास में क्या, फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं अगर इस v की वैल्यू को यहां पुट कर दूं तो देखो सारी इक्वेशंस वही की वही बनेगी। देखो कैसे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, सो दिस इस इक्वेशन नंबर 3 डाल दो एंड पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन थर्ड। जो फर्स्ट इक्वेशन थी v इक्वल टू u प्लस at में, जो v की जो वैल्यू है वो कौन सी इक्वेशन में पुट करनी है, मुझे थर्ड इक्वेशन में पुट करनी है। तो देखो पुट करते हैं वैल्यूज को। दिस इज s अपॉन t इक्वल टू v की वैल्यू है u प्लस at, u प्लस at प्लस u। भाई देखो v की वैल्यू u प्लस at हो गई प्लस u डिवाइडेड बाई ये हो गया मेरे पास में, ठीक है। चलो आप देखते हैं, अब आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ सबसे पहले, ठीक है। देखो दिस इज 2s, इसका इससे मल्टीप्लाई करवाना है तो t इंटू देखो u प्लस u, दिस इज 2u प्लस 80, सो दिस इज 2s इज इक्वल टू 2ut प्लस at स्क्वायर, ठीक है। अब जरा नोटिस करते हैं यहां से, मुझे इक्वेशन चाहिए s में और यहां है 2s, तो इस 2 से क्या करवा दो, डिवाइड करवा दो। सो s इज इक्वल टू इस 2 से इसको डिवाइड करवाएंगे 2ut डिवाइड बाई 2 प्लस at स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये देखो ये 2 से 2 गया, सो s इज इक्वल टू ut प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ at स्क्वायर। आपकी वही इक्वेशन जो है वो क्या हो गई बेटा,
प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपना सेकंड इक्वेशन का प्रूफ आइडेंटिफाई करें। ठीक, ओके। सो अभी थर्ड इक्वेशन क्या है मेरे पास में, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये प्रूफ करना और भी इजी है। देखो कैसे, क्योंकि हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन तक एक कंडीशन हम लोगों ने प्रूफ की हुई है, सॉरी सेकंड इक्वेशन में हम लोगों ने इक्वेशन नंबर थर्ड देखो उसका, वो मैंने लिखा हुआ है कि s अपॉन t विच इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2, ये लिखा हुआ है। देखो इक्वेशन नंबर थर्ड में मैंने नोट करवाया था। तो इक्वेशन थर्ड के लिए, इस वाली इक्वेशन जो मोशन की इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, हाँ ओके, उसके लिए यहां तक जो कंडीशन है वो बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं करना है आपको। ठीक है, अब यहां के बाद क्या चेंजेस करने हैं वो समझो जरा गौर से। देखो इसको लिख लेते हैं हम लोग, वहां तक तो बिल्कुल सेम है। सो s अपॉन t विच इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2। ठीक है, अच्छा अब एक चीज, वही चीज देखना है आपको। इस इक्वेशन को देखो और इस वाली इक्वेशन को देखो कि ऐसा क्या एलिमिनेट करूं इस इक्वेशन से जो इसमें नहीं है। देखो v है, u भी है, s भी है, बट t नहीं है। t नहीं है तो t मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब t को एलिमिनेट कैसे करें, सो वही अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां से t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो t की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं मैं, देखो इस u को इधर भेजो, ये क्या हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, a को डिवाइड में लाएंगे v माइनस यू अपॉन ए। t की वैल्यू क्या हो गई, v माइनस यू अपॉन ए। ये मेरे पास में t की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस t की वैल्यू को मैं यहां पर प्लेस कर, ठीक है। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड आ रखी थी। सो यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ t, ये वाली, इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, इसको प्लेस करूंगा। तो प्लेस करते हैं, देखो s अपॉन v, सबसे पहले देखो ये फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन बना लो, s के नीचे कुछ भी नहीं है तो s अपॉन 1, ताकि दिक्कत ना है, अपॉन t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन ए विच इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2। ठीक है, सबसे पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो, ये a ऊपर जाएगा और 1 कहां आएगा, नीचे। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो ये हो जाएगा as अपॉन v माइनस यू विच इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2। ओके, अब देखो जरा गौर से, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो आप। ठीक है, तो इसको इससे करवाएंगे, दिस इज 2as इक्वल टू, इसको इससे करवाते हैं, देखो ये हो गया v माइनस यू इंटू वी प्लस यू। ठीक है, जरा इसको नोटिस करो, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, आप लोगों ने जनरली मैथमेटिक्स में पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी, a माइनस बी लिख सकते हैं, यानी या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी है तो इसको अपोजिट करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आप जैसा चाहे वैसे इसको नोट कर सकते हो। और अगर किसी को फॉर्मूला लर्न नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जनरली मल्टीप्लाई करवा दो, उससे भी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज 2as, v का v से करो, दिस इज v स्क्वायर, v का इससे करेंगे सो ये v प्लस प्लस uv माइनस u और ये v माइनस uv, एंड देखो ये माइनस और ये प्लस माइनस का u स्क्वायर, देखो ये कट गया। ठीक है, सो 2as विच इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई मेरे पास में। ओके, चलिए अगर अब ये वैल्यू आ गई तो बस अब इसको इसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग सेट करना है तो देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a से, तो u स्क्वायर को इधर ले आओ, तो u स्क्वायर को इधर लेके आओगे बेटा
तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे, दिस इज यू स्क्वायर, ये प्लस का है, माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस 2as, ठीक है। कंफ्यूजन मत हो ना। चलो इसको और एक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको इधर लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब इसको मैंने क्या किया, बस अलग अलग सेपरेट करके लिया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये एक जनरल कंडीशन है, और ये रहा अपना थर्ड इक्वेशन का प्रूफ, ठीक है। आप कुछ मत करना, सबसे पहले सारी इक्वेशंस को पहले कॉपी में अच्छे से नोट करना, उसके बाद कम से कम 2 से 3 बार इन इक्वेशंस की प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। ये इन इक्वेशंस को डिराइव करना आना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, और इन्हीं के बेसिस पर कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इवन इनके जो डेरिवेशन है ना, उन्हीं के बेसिस पर भी कई सारे डेरिवेशन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जनरली आप इसको अच्छे से नोट करो और अच्छे से इसको रिजॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका ग्राफिकल जो प्रूफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल मतलब ऐसा ही प्रूफ करेंगे, बट वो ग्राफ की हेल्प से करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ठीक है, जनरली कोई भी एक हम लोग इस तरह का कुछ ही ग्राफ बनाएंगे बेटा, ठीक है, और उस ग्राफ की हेल्प से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड सबसे पहले अच्छे से इसको नोट करो टू द पॉइंट, और उसके बाद में उन्हीं के अकॉर्डिंग आप लोग इसकी कम से कम 1 से 2-3 बार इसका प्रैक्टिस करो, आराम से इसको सॉल्व करो। कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछो।